हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था केपी और केपी में रिलेशन, इसके आपको न्यूमेरिकल लगाने थे बेटा। अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पहले समझ लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। आपको बताया था मैंने केसी के बारे में, जिसमें हम लोग इसमें जो रिप्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम लोग ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मान लें कि रिएक्शन है लाइक H2 प्लस I2 और ये इक्विलिब्रियम में है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ, जो उसकी Kc की वैल्यू होगी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होगी बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2, ये होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये मैं बेटा आपको समझा चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर ये Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए बेटा। उसका पहला एप्लीकेशन ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों इक्विलिब्रियम अटेन कर सके हों। यहाँ पे समझिए ध्यान से, ऐसा होता है कि जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है, बढ़ती है, शुरू होती है, इनिशिएट होती है, तो उसमें सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं बेटा। लेकिन जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ना। तो इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट बना रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना रहे हैं रिएक्टेंट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैंने बताया था आपको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस तरीके से या जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट में अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे, फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट फॉर्म करना और बैकवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट फॉर्म करना, और दोनों के रेट अगर बराबर हो जाएं, या ये कहते हैं हम लोग कि दोनों के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएं, तो वो पोजीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। और हम लोग ये नहीं कि रिएक्शन में किसी भी टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी निकालेंगे बेटा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। ये पहला इसका एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको मतलब ही नहीं होता है कि आपने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना लिया है, ठीक है। आप कितना भी रिएक्टेंट ले लो बेटा, आप अधिक ले लो, आप कम ले लो, आप दो रिएक्शन ले लीजिए, एक रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एक में कम होगा, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे कि दोनों का इक्विलिब्रियम एक ही साथ मेंटेन होगा, अटेन होगा। तो आप ये नहीं सोचो कि हम अगर रिएक्टेंट बहुत ले लेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था बेटा आपको कि अगर मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो A प्लस बी से जो बनना है C प्लस डी, फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसके लिए Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और बैकवर्ड के लिए बेटा अगर K डैश C है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ये बेटा ध्यान रखना। अगर फॉरवर्ड की 5 है, मान लीजिए Kc की वैल्यू 5 है, तो बैकवर्ड की 1/5 होगी। सॉरी, हाँ, इसको बेटा आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, तो अगर हम लोग ये देखें कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन का रेसिप्रोकल होगा। ये भी कह सकते हैं जो बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन का
क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए तो हम लोग नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो टेम्परेचर होता है इस पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन का हम बता रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा। टेम्परेचर जो होता है ये कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा या बढ़ेगा। इसका बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट फिफ्थ पॉइंट है ये। नेक्स्ट जो पॉइंट है इजी है बेटा। इसमें क्या है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है किसी रिएक्शन का और उस रिएक्शन के हम कोई करस्पॉन्डिंग रिएक्शन निकालने, मतलब उस रिएक्शन में हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 3 से, 4 से, या डिवाइड कर दें उस पूरी रिएक्शन को, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उसमें भी उसके रिलेशन में ही चेंजेस आएंगे। ये आप चीज़ न्यूमेरिकल्स में समझ सकते हैं। अब जो मेन एप्लीकेशंस हैं इनके वो समझ लीजिए क्या हैं कि जो पहला है वो है डायरेक्शन। मतलब जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो उस समय पर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी या बिल्कुल मिडिल में होगी। ये आपको न्यूमेरिकल में एक टॉपिक है QC, मैं समझाऊंगा उसके बारे में, अभी नेक्स्ट टॉपिक ही है तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम अटेन होने पर उस इक्विलिब्रियम पर उनके कंसंट्रेशन क्या होंगे रिएक्टेंट्स के एंड प्रोडक्ट्स के, वो भी बेहतर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है उसका वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है, किस पोजीशन पे। देखो बेटा ऐसा होता है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्शन स्टार्ट हुई और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब रिएक्शन ख़त्म होने वाली होती है तब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मिडिल में ही क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। ठीक है। तो आपको जो एक्सटेंट है वो कौन बताएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इसके मेन 3 आपके यहाँ पर ये लिमिट एप्लीकेशंस हैं। इनको बेटा आप अब समझते हैं हम लोग आगे बारी बारी। देखिए ध्यान से, पहला है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए इसको आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर Kc की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, ये देखिए ठीक, कि अगर Kc की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, मतलब 1000 से ज़्यादा मतलब ये हुआ कि Kc की वैल्यू अधिक है। ठीक है। तो उस टाइम पे जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो रिएक्टेंट के ऊपर डोमिनेट कर रहे होंगे। मतलब प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, या प्रोडक्ट जो होंगे कंसंट्रेशन उनका ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का कम होगा। ठीक है। देखिए एग्जांपल दे रखे हैं। रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे H2O2 मिल रहे हैं आपस में, HI बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू Kc की कितनी है 2.4 इंटू 10⁻47, जो कि 1000 से भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इंटू होगा बेटा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ये होगा। ठीक है। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। कब, जब Kc की वैल्यू 0.001 से कम होती है। मतलब 2 रेंज दे रखी है बेटा। पहली रेंज आपकी है 10⁻³ और दूसरी रेंज है 10⁻3। ठीक है। तो यहाँ 2 रेंज दे रखी हैं। जो पहली रेंज है, पहली रेंज या स्मॉल रेंज हो जाएगी 10⁻³ और जो बड़ी रेंज है वो हो जाएगी आपकी 10⁻3। यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे वो डोमिनेट करेंगे रिएक्टेंट के ऊपर, और जो वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट जो होंगे वो डोमिनेट करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। ओके। इस पॉइंट को बेटा आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा या लिख लीजिए इसको, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है।
दूसरा देखिए जो इसके एग्जांपल देखिए कुछ दे रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए 10 दी पावर, यहाँ पे बेटा हो जाएगा इंटू -48, ठीक है। यहाँ पे साइन छूट गया बेटा इनका, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, इनके नीचे होती हैं। तो आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, दो रेंज हैं, आपको दोनों रेंज याद करनी है। तीसरी जो रेंज होगी बेटा वो 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में होगी, और इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स लगभग बराबर होंगे, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। इसको बेटा आप समझ लीजिए। एक आपको तब अच्छे से ये देखिए दे रखा है आपको ग्राफिकल जहाँ पर दे रखा है, फिगर में समझाया गया है। इसको बेटा आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल जब करेंगे तो समझ में आएगा। अगर न्यूमेरिकल में आपको कहा जाएगा KC की वैल्यू निकालिए, तो आपने KC की वैल्यू निकाली। अगर KC की वैल्यू 1000 से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट होंगे वो डोमिनेट करेंगे रिएक्टेंट के ऊपर, है ना। और अगर 10⁻³ से कम है तो रिएक्टेंट डोमिनेट करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और अगर 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, इसका मतलब दोनों की दोनों बराबर हैं लगभग। अब देखिए डायरेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आपका जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है तो रिएक्शन किस तरफ जा रही है, रिएक्टेंट की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आप लोगों को QC पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। QC को हम लोग बोलते हैं, यहाँ Q लिखा है लेकिन इसको हम लोग QC बोल सकते हैं। QC का मतलब होता है रिएक्शन क्वोशेंट। अब रिएक्शन क्वोशेंट का मतलब होता है, क्वोशेंट जानते हैं आप लोग, डिवीजन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो हम लोग QC निकालेंगे। आपको देखिए KC कब निकालते हैं, KC तब निकालते हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। लेकिन QC कब निकालेंगे, जब हमको पता ही नहीं है कि इक्विलिब्रियम वहाँ पर है भी या नहीं भी है। हमको ये पता करना है कि रिएक्शन जो है किस तरफ प्रोसीड हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन। मान लीजिए QC की वैल्यू KC के इक्वल आ गई, तब तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। कब, जब QC की वैल्यू KC की इक्वल होगी। लेकिन अगर QC की वैल्यू KC से कम होगी या QC की वैल्यू KC से ज़्यादा होगी, तब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी वो समझते हैं बेटा। यहाँ पे 3 पॉइंट में आपको समझा देता हूँ, 3 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट ये है कि QC है वो KC से ज़्यादा है। तो QC अगर KC से ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन जो प्रोसीड करेगी वो रिवर्स मतलब रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड करेगी। अगर QC की वैल्यू KC से कम है, इसका मतलब वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में या प्रोडक्ट की साइड में, ठीक है। क्या है, QC के लिए मोर देन KC है, इसका मतलब रिएक्टेंट अधिक बन रहे हैं, और QC इज़ लेस देन KC है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, या कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स अधिक फॉर्म हो रहे हैं, प्रोसीड कर रही है डायरेक्शन फॉर्म, सॉरी गलत बोलिया में, जो डायरेक्शन प्रोसीड कर रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको थर्ड जो पढ़ना है वो सबसे इजी है, सबसे आसान है। क्या कि अगर KC की वैल्यू QC के बराबर है, ये देखिए 3 पॉइंट नुकसान दे दिए हैं। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, QC KC के बराबर है तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई है। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन की डायरेक्शन पता करनी है तब भी हम लोगों को QC पता करना पड़ेगा, और QC की जो वैल्यू आएगी, अच्छा न्यूमेरिकल में आपको KC दे रखा होगा, तो अगर KC की वैल्यू QC के बराबर आ गई फिर तो थर्ड पॉइंट है, मतलब इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो वहाँ पर क्या होगा, लेफ़्ट राइट का जब भी लिखा हो तो लेफ़्ट राइट का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है तो कहाँ हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इसको बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है। क्या इस न्यूमेरिकल में KC जो है किसी रिएक्शन की, उसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन है 2A गिव्स B + C, और उसकी KC की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻³ ठीक। अब किसी टाइम पर ये कहा गया
कि जो कंपोजिशन है वो इतना है, कितना 3 इंटू 10⁻⁻⁴ तीनों का। तो इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें डायरेक्शन पता करनी हो तो आप QC निकालिए। तो देखिए QC क्या होगा इस रिएक्शन का। तो QC होगा बेटा इस रिएक्शन का, वो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये B और C ऊपर जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। ओके, अब B कितना है बेटा, B आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, और C भी कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, अपॉन A कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दिखा दूँ बेटा आपको इसमें न्यूमेरिकल में। ये देखिए मैंने लिखा है, देखिए वही लिखा था कुछ, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। ये देखिए मैंने क्या लिखा था, मैंने ऐसा लिखा था QC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रखने पर सब तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर है, तो वैल्यू कितनी रहेगी 1 आ जाएगी। अब QC की वैल्यू 1 है। अब बेटा इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, KC के साथ। अब देखिए KC कितना दिया है बेटा, ये देखिए KC दिया है 2 इंटू 10⁻⁻3, इसका मतलब 0.002। तो KC की वैल्यू कितनी है 0.002 और QC की वैल्यू कितनी है 1। अब आप 3 पॉइंट याद हैं आपको, QC लेस देन KC, QC मोर देन KC एंड QC इज इक्वल टू KC, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, QC इज मोर देन KC। तो ऐसा आएगा, तो जो आप देखिए बेटा ये आपका QC इज मोर देन KC। तो जो आपका 3 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट है, उसमें क्या होता है कि ये फ्रॉम, मैंने बताया था आपको, राइट टू लेफ्ट, दैट इज रिवर्स डायरेक्शन में ये मूव करेगी। ठीक है, इसको बेटा आप लोग समझ लीजिए। इससे बेस्ट न्यूमेरिकल में भेजूंगा आपको, जिनमें QC और KC में रिलेशन के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि जो आपका वो रिएक्शन है उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो ओके, आज के लिए इतना ही है बेटा, आप लोग इसको तैयार करिए और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल में भेजता हूँ, वो न्यूमेरिकल लगाइए बेटा आप लोग। और 2 मेन टॉपिक थे आपके, एक तो एक्सटेंट पता करना विद द हेल्प ऑफ KC और दूसरा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।